क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग इन रोटेशनल मोशन। एक्चुअली ये ऐसा प्रॉब्लम हम लोग एनएलएम में भी यूज़ करते हैं जिसमें आपका सिस्टम में स्ट्रिंग और आपका स्प्रिंग अटैच्ड होता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली राइट नाउ मैं ये आपका रोटेशनल मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरह से बोले तो ये कुछ फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि इसको एक मैं प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कशन कर रहा हूँ, ओके। जैसे सपोज डैट कि आपको ये सीलिंग है और आपको इसमें एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। अब ये दो डबल स्ट्रिंग से आपका अटैच है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया CO में और ये mg हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग को कट कर दिया जा रहा है, तो एट दैट इंस्टेंट, मतलब अभी तो कट करेंगे तो अभी तो ओमेगा इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। ये तो इसमें मूव करने की टेंडेंसी होगी, तो अल्फ़ा तो होगा ही इसमें। तो इस इंस्टेंट पर अल्फ़ा, और ये जो आपका सेंटर ऑफ मास कुछ इसका ऐसा पाथ है, तो अभी राइट नाउ ये तो टेंजेंशियल फोर्स की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा 0 होगा इनिशियली। तो इसमें इनिशियली देखा जाए तो इस मोमेंट पर जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल है तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन जो होगा AC तो 0 होने वाला है, ठीक है। बिकॉज यू नो AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ओमेगा भी 0 है क्योंकि इसको रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, मतलब ये रस्सी को काटा जा रहा है। तो इसमें हमें टेंशन निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि अभी ओमेगा 0 है, तो एक तो पहले हम इसका अल्फ़ा निकाल लेते हैं, और अल्फ़ा निकाल करके, और ये आप इक्वेशन इसमें ऐसा लगा सकते हैं एट द मोमेंट ये तो सिस्टम एक्सलरेट करेगा, तो mg माइनस टी, ये देखिए आपका mg डाउनवर्ड जा रहा है, टेंजेंशियली ये सेंटर ऑफ मास एक्सलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, राइट, और a इज इक्वल टू l/2 अल्फ़ा, ये l/2 हो गया, तो l/2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, टॉर्क बाई इनर्शिया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया, तो टॉर्क तो तुम देख रहे हो ये l/2 mg हो गया, तो l/2 mg और ml²/3, तो ये कैंसल हो रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू Lg/2 इंटू 3/L², तो ये अपना कैंसल हुआ, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3g/2l, राइट। अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये ध्यान देना आप, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3g, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3g/2l, ओके। तो a इज इक्वल टू, आप इसका a टेंजेंशियल है ये, तो l/2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी ये कितना हो गया, at इज इक्वल टू l/2 3g/2l, तो ये l कटा, तो अपन कितना आ गया 3g/4, ओके। तो अब इक्वेशन लगा दो आप, mg माइनस टी इज इक्वल टू m 3g/4, है ना। तो ये mg कितना हो जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू m 3g/4, या t इज इक्वल टू mg माइनस 3mg/4, तो t इज इक्वल टू 4mg/4 न्यूटन, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा टेंशन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम जैसा ही है, आपको मैंने एक क्लिप में डिस्कस किया था, और भी आप सोच सकते हो। जैसे आप इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन लो, जैसे ये तुम्हारा रॉड है, इसको तुमने हिंज कर दिया, यहाँ पर हिंज्ड है ये, और ये लेंथ l है, मास m है, और ये स्ट्रिंग लगा हुआ, ठीक है। तो अब इसको जब कट करते हो तो इस केस में तुम्हारा FH कितना होगा, हिंज फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो अभी तो देखो ओमेगा 0 है, अल्फ़ा इज नॉट 0, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये mg हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ मास हुआ, तो और यहाँ तो ओमेगा 0 है, तो ये तो AC तो होगा नहीं, ये प्योरली AT होगा, ठीक है। और ये इसमें ये हो गया आपका FH,
तो देखो इसको देखो तो एम जी माइनस एफ एच इज इक्वल टू एम ए टी, ठीक है, और एम जी माइनस एफ एच एम एल बाई टू अल्फ़ा, राइट। तो तुमको अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्सिया, तो ये तो तुम्हारा एल बाई टू एम जी एंड एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो ये एम कैंसिल हुआ, जी एल बाई टू इंटू थ्री बाई एल स्क्वायर, तो थ्री जी बाई टू एल, ठीक है। अब लगाओ उसमें तुम ये अपना इक्वेशन, अल्फ़ा मिल गया तुम्हें, तो अब इसमें तुम क्या करोगे, एम जी माइनस एफ एच इज इक्वल टू एम एल बाई टू और थ्री जी बाई टूएल्व, तो ये अपना एल एल कटा, तो एम जी माइनस थ्री एम जी बाई फोर इज इक्वल टू एफ एच, राइट। तो फोर एम जी माइनस थ्री एम जी बाई फोर इज इक्वल टू एफ एच, तो एफ एच इज इक्वल टू एम जी बाई फोर न्यूटन, राइट। तो ये आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये कटिंग ऑफ द स्ट्रिंग में, ठीक है ना। एक इसी टाइप का मेरे दिमाग में एक और प्रॉब्लम आ रहा है। देखो आप इसमें जैसे कि मान लो ये ग्राउंड है, कोई इसमें एक पर्सन है, ये एक ना इसमें सपोज डैट ये एक ऐसा ये डिस्क है, ठीक है ना, और इस पर स्ट्रिंग रैप किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये जो हाइट है ना एच, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्क और ग्राउंड के बीच का ये हाइट कितना है, एच है। तो ये क्या कर रहा है कि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये पर्सन जो है, जो डिस्क स्ट्रिंग रिलीज कर रही है ना, मतलब ये यहीं पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये यहीं पर आपका रोटेट कर रहा है, ये टी हो गया, ये तो ये आपका टॉर्क हो गया, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो कितना है, मतलब फाइंड, वो पुल रस्सी को खींच ले रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कलेक्टेड बाय पर्सन, राइट, कलेक्टेड बाय पर्सन। पर्सन ने स्ट्रिंग कितना कलेक्ट किया वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये तो देखो आपका फिक्स है, तो ये एम जी, तो यहाँ पर तो इसका जो एक्सलेशन है सेंटर ऑफ मास का जीरो है, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें, टी इज इक्वल टू एम जी, और अब इसके लिए हम लोग देखें, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कलेक्टेड। तो इसमें आपका जो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क देखूं तो आर इंटू, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा जो जनरेट हो रहा है टॉर्क बाई इनर्सिया, तो ये इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा एम जी का विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये आर इंटू क्या हो जाएगा, टी, आर इंटू टी बाई इसका जो इनर्सिया है डिस्क का, ये एम आर स्क्वायर बाई टू, तो टू आर टी बाई एम आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो टू टी बाई क्या हुआ एम आर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टू, टी इज इक्वल टू एम जी बाई एम आर, तो ये टू जी बाई आर हो गया, और ठीक है। और ये जो अपना जो पुली का जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है उसी एक्सलेशन से स्ट्रिंग एक्सलरेट करेगा, ये कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग जो लेंथ का होगा, तो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो टू जी बाई आर इंटू आर, तो एक्सलेशन ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गया आपका टू जी हो गया। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कलेक्टेड इन टाइम टी, राइट, इन टाइम टी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब इसमें ए तो मिल गया, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो ये तो जीरो हो गया, मतलब लेंथ ले लो आप, एल इज इक्वल टू वन बाई टू, और ए टी कितना है तुम्हारा टू जी, ठीक है, तो टू जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, ओके।
तो ये अपना इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।